जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति गिरी तिन जाति बखानी। नभ समीप मोहि सुतचारी, जन धन धर्माधिक धनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई है और प्रीति की रीति का बखान नहीं किया जा सकता। राजा के पास चारों पुत्र आकर बैठे हैं। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बारी शिशु हने निशाना, नाटक नाक नटी नाचई करी गाना। पुत्रों से दशरथ जी को देखकर स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो गए हैं और आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सतानंद विप्र सचिव गण मागध सुत विशुद्ध बंदी जन सहित बरात राहो सनमाना। आयुष मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण और मागध सूत विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया है और फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे हैं। प्रथम बरात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बढ़ो दिवस निशि विधि सन कही। बरात लगन के दिन से पहले दिन आ गई, जिससे जनकपुर में अधिक आनंद हो रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद का प्राप्त हो रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन और रात बढ़ जाएं। राम सिए अहोभावधि, सकुत अवध दो राज। जह तह पुरजन कहे, अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। यहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सकत मूरति वैदेही, दशरथ सकत राम धर देही। इन सम काउन शिव अपराधे, काउन इन समान फल लाधे। जनक जी सुगत पुण्यों की मूर्ति है, जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्यों की मूर्ति दे धारण किए हुए श्री राम जी हैं और इन दोनों के समान किसी ने शिव जी आराधना नहीं की है और न ही इनके समान किसी को फल पाया है। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतय उन्होंने नाही। हम सब सकल सुगत के राशि, वह जग जनिम जनकपुर वासी। इनके समान जगत में कोई ना हुआ है ना होगा और हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी बने हैं। जनकपुर वासी बहुत खुश हो रहे हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, को सकती हम सरस विशेषी। पुनि देखा रघुवीर बिहाहो, लेव भली विधि लोचन लाहो। और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि को देखा है और उन्होंने श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, ऐ विवाह बड़ लाभ सोए नैनी। बड़ भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई सो दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने बात बनाई है। और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों में अतिथि हुआ करते थे। बार ही बार स्नेह बस जनक बोला भूसिए, लेना आई बंधु दो कोटि कामनीय। जनक जी मोहवश स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाते हैं और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहनाई, विपिन प्रियन काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, होई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेक प्रकार से पहनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे।
सखी जस राम लगन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दोई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहे देख जे आए। हे सखी, जैसे राम और लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। एक श्याम है, दूसरा गोरा है। तब उनके भी सारे अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख रहे हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन लखिन सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, वे इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उन्हें बनाया हो। और सकल सूरत तो राम जैसी है, और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुधन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरन जाई, उपमा कहो त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं, और दोनों नख से सिक तक सभी अंग अनुसार मन को बड़े सच्चे लगने लगे हैं। उपमान कहो कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे अहि अहे अहे। पुर नारी सकल पसारी, चंचल विविध वचन सुनावही। ब्याहु चारों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद कहते हैं कि इस उपमा कोई नहीं है। बल विनय बुद्धियाशील शोभा समुद्र सब इनके समान है, ये ही हैं। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से कहती हैं कि चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में ही हो जाए। कही परस पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन सखी सब करम पुरियारी। पुण्य पयो निधि वो पुदऊ। नेत्रों से प्रेम आंसू भरकर पुटके शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, और त्रिपुरारी हाँ हम सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे विधि सकल मनोरथ करई, आनंद उमंग उमंग वर रही। जो न पुसी है स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं, और हृदय में उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में राजा आए थे, उन्हें चारों भाइयों को देखकर सुख पाया है। कहते राम जसु विषाद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीते कछु दिन यही भांति, परंतु सकल सकल बराती। रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश गाते हुए राजा लोग अपने अपने घर को गए हैं। इस प्रकार कुछ दिन और बीते हैं। जनकपुर निवासी बराती सभी आनंदित हो रहे हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगन मास सुहावा। गृह तथि नखद जोग बर बारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। मंगलों का सूचक लगन का दिन आ गया है। हेमंत ऋतु सुहावना अगन का महीना था, और गृह तिथि नक्षत्र योग बार श्रेष्ठ लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया है। पैठ दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन के गन ही जोई। उन्हीं सगल लोगन है बाता, कहे ज्योतिष है विधाता। और इस पर लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ में जनक जी के यहाँ भेजा है, और ज्योतिषियों ने भी गणना लगाकर रखी थी। जब लोगों ने यह बात सुनी है तब कहते हैं कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी वेला विमल, सकल सुमंगल मोल। विपुन कहे मेरे सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों का मूल गोधौली की पवित्र वेला आ गई है, और अनुकूल सगुन होने लगे हैं। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा है, पुरोहित कही नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सदानंद सचिव लाए, मंगल सकल साज सब आए। तब राजा जनक ने पुरोहित सदानंद जी को कहा है कि अब देर का कारण क्या है, और सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया है। सब मंगल सामान लेकर आए हैं। शंकर शान बनम बहु बाजे, मंगल कलश सकुन शुभ साजे। सुभग सुहासनि गावै गीता, करे वेद धुनि विवर पुनीता।
शंख नगाड़े और ढोल बजने लगे हैं। सुंदर सुहागनियाँ स्त्रियाँ गीत गा रही हैं। लेने चले सादर ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजो, अति लघु लागत नहीं सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले हैं जहाँ बारातियों को जनवासा था। और अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर इंद्र देवता इंद्रराज भी बहुत लजाने लगे हैं। भयो समय भयो समय अब धीधर पाऊ, धीरे पाऊ है सुन गिरा निशा, निशा नहीं धाओ। बुरे पूछी करी कुशल विधि विराजा, चले संग मुनि साधु समाजा। और उन्होंने जाकर विनती की है कि समय हो गया है, अब पधारिए। ये सुनते ही भाग नगाड़ों पर चोट पड़ी है। गुरु वशिष्ठ ने पूछकर कुल की सभी रीतियां करा के राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर साथ चले। भाग्य विभव विदेश करी देखा देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निजवादी। और अवधेश दशरथ का भाग्य आज वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता मुखों से, हजारों मुखों से उनकी सराहना करते हैं। भाई और दोस्तों, रामचंद्र जी की बारात का आनंद ले रहे हैं। बारात जनकपुर में ठहरी है और आज जनमासे से सदानंद जी उनको बुलाने के लिए आए हैं। अब आगे की कथा कल करेंगे। मंगलाचार कल होगा। आज की कथा को यही विराम देते हैं। भाई और दोस्तों, बहुत आनंद चल रहा है। भगवान राम की बारात में सब हम शामिल हैं और आप भी आनंद लीजिए। आज की कथा को यही विराम देते हैं। जय श्री राम।